माय चैनल AW कॉमन सोर्स। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो फोर्थ सेम का है उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। और जो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हो, ठीक है। और जो भी अपने चैनल पे नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, चलो। जो भी अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है फोर्थ सेम का, तो उसमें से जो भी आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 19, 20, 21, 22 जो भी पेपर क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हो। चलो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आज हम पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो उसमें से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, तो पहला देखेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पूरे हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो है अपना क्लासिफाई द डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी 7 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। जैसे उसके मॉलिक्यूलर है, कोलोइडल है, ठीक है, कोर्स है, तो उसके टाइप जो भी है वो अपने को यहाँ पे क्या करने पड़ेगा, क्लासिफाई करने पड़ेगा पूरे, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन क्लासिफाई ऑफ अ कोलाइड्स, ठीक है। तो कौन कौन से कोलाइड्स है जो देखेंगे, लाइफिलिक है, लाइफोबिक है, तो उसके भी टाइप यहाँ पे अपने को क्लासिफाई करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ये 10 मार्क के लिए और कभी कभी 7 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन द लाइफोबिक और लाइफिलिक कोलाइड्स, ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, जो भी लाइफिलिक है और लाइफोबिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी पूछा जाता है, ठीक है, वो भी करके आप जाओ, ठीक है। देन एक्सप्लेन अबाउट द एसोसिएशन कोलाइड्स, ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। कौन सा, एक्सप्लेन अबाउट द एसोसिएशन कोलाइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन राइट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन अ लाइफोबिक कोलाइड्स, ये क्वेश्चन मैंने 2 पेपर में देखा है, एक 21 के और 22 के क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर मैंने देखा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन, राइट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन लाइफोबिक कोलाइड्स, ठीक है, देख लो। देन क्वेश्चन कौन था, एक्सप्लेन अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इस 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी तो पूछी जाती है, समझो। अभी क्वेश्चन आया 10 मार्क के लिए, कभी कभी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी के लिए कॉम्बिनेशन के साथ पूछी जाती है, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आता तो कभी कभी काइनेटिक के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, उसके टाइप जो है पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने यूनिट 1 इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा मैंने बताया, ठीक है। और इसके 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है तो आप देख लो। तो इसमें से मेरे को लग रहा है डेफिनेशन जल्दी आएगी, कॉन्जर्वेशन की, पेप्टाइजेशन, प्रोटेक्टिव एक्शन, ये पूरे डेफिनेशन आप जो भी है छोटे वाले डेफिनेशन आप कर लो, ठीक है। और मैं जो पेपर दे रहा हूँ उसमें ही 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें से जो आने वाले वो भी दे वाले हैं, ठीक है, वो भी आप देख लो। चलो आप देखेंगे यूनिट 2 में से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखने वाले हैं, चलो। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 में से, ठीक है। तो ये पूरे करके जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे यूनिट 2 में से जो आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे, चलो। तो चलिए आप देखेंगे यूनिट 2 जो अपना रियोलॉजी है, तो उसमें से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी कैसे आते हैं वो भी देखेंगे, कौन कौन से आते हैं, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें आता है एक्सप्लेन अबाउट द न्यूटोनियन सिस्टम एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, जो भी डिफरेंस बिटवीन है न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी 7 मार्क के लिए क्वेश्चन, कभी कभी 10 मार्क के लिए भी उसकी पूरा पूछा जा सकता है, ठीक है। देन थिक्सोट्रॉपी भी पूछी जाती है, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी भी कभी कभी स्पेशल जो भी 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10 मार्क के लिए पर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देन explain the different type of viscometer along with their benefits and limitation in determination of viscosity, ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया वाला है, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन, विस्कोसिटी का क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। जो भी विस्कोसिटी है, कैपिलरी, फॉलिंग, जो भी रोटेशनल, तो वो पूरा आता है, ठीक है। तो वो देख के जाओ पेपर से, ठीक है। यूनिट 2 में से एक विस्कोसिटी का जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन छोड़ो मत, ठीक है। देन एक्सप्लेन अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, ये भी क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछा जाया हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करके जा सकते हो। देन एक्सप्लेन अबाउट द रोटेशनल विस्कोसिमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है, ठीक है। रोटेशनल
विस्कोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है ना, आप करके जाओ, ठीक है। देन राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ कैपिलरी फॉलोइंग स्पीयर एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। जो भी तीन है, तीन ही यहाँ पे जो भी तीन कैपिलरी फॉलोइंग स्पीयर और रोटेशनल विस्कोमीटर, इसके बारे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया वाला है, ये वाला भी, ठीक है। आप देखेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़े देखेंगे। जो भी स्यूडोप्लास्टिक है, डायलेट है, प्लास्टिक है, देन एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेकल-सूट, ये भी पूछे जाते हैं। इसके ग्राफ और डायलेटन के ग्राफ, प्लास्टिक के ग्राफ कैसे आता है, ये पूरा करके जाओ, ठीक है। और मैं बताने वाला जो भी फार्मास्यूटिक्स है ना, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, उसमें आप जितना आपको आसान जाता है उतना आप आसान कर जाओ, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप डायग्राम बनाते जाओ, ठीक है। क्योंकि डायग्राम जब भी पेपर जब चेकिंग करते ना, उसके टाइम में सिर्फ डायग्राम देखते हैं। जब भी डायग्राम दिखी ना, तो आप पेपर में कुछ भी लिखो तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट वो डायग्राम देखी ना तो मार्क्स आपके स्कोर जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट इसलिए मैं बोल रहा कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में डायग्राम जहाँ पे बनती होगी वहाँ पे बनाओ, ठीक है। आप देखेंगे यूनिट 3, तो यूनिट 3 है कौन सा है देखेंगे, चलो आप देखेंगे यूनिट 3, ठीक है। तो कोड डिस्पर्सन में जो भी आने वाले क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे कि एक्सप्लेन द इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। जो भी सस्पेंशन की जो इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज है तो उसके बारे में पूछा गया वाला है, ठीक है। आप देखेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। जो भी डिफ्लॉकुलेटेड और फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसका जो डिफरेंस बिटवीन है वो भी पूछा जा चुका है। देन एक्सप्लेन द अबाउट द जो भी एक्सप्लेन अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। जो भी उसकी प्रिपरेशन है, जो फॉर्मुलेशन बोलते हैं उससे, तो फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड का फॉर्मुलेशन वो भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट साइन एंड फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। जो भी स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज है उसकी इमल्शन की, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आप देखेंगे एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ इमल्शन। जो भी थ्योरीज ऑफ इमल्शन एक क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे HLPs इमल्शन रहता है तो उसको बनाने के लिए जो HLPs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। आप देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। तो एक क्वेश्चन प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन और थ्योरीज ऑफ इमल्शन कभी कभी कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ठीक है। आप देखेंगे इतना होगा अपना पूरा कोर्स डिस्कशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। यही पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, यही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक देख लो, अच्छे से देख लो, कर लो। और मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो PDF PYQ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी एक क्वेश्चन दी वाले, ठीक है। उसमें से मैंने निकाले अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो भी आप देख लो, पेपर में पूरा दिया वाला है, ठीक है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकेशन बेल है तो उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।